धर्म श्रद्धालु भाइयों बहनों, सादर जय जिनेंद्र। आज हम लेकर आए हैं एक प्रश्न। जब ज्ञान 5 हैं तो अज्ञान 3 ही क्यों? जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही तत्व ज्ञान एवं आगम संबंधी सामग्री को हम हमारे इस YouTube चैनल आगम की छांव में के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। कृपया नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दें तथा पास में रही हुई घंटी के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों, 25 बोल के 9वें बोल में उपयोग के मुख्य 2 प्रकार बताए हैं। पहला ज्ञानोपयोग, जिसे साकारोपयोग भी कहते हैं, इसके 8 भेद हैं। दूसरा दर्शनोपयोग, जिसे अनाकारोपयोग के नाम से भी जाना जाता है, जिसके 4 भेद होते हैं। इस प्रकार उपयोग के 8 + 4 कुल 12 भेद होते हैं। उसमें ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं, 5 ज्ञान और 3 अज्ञान। इसीलिए यह प्रश्न उठा है कि जब ज्ञान 5 हैं तो अज्ञान 3 ही क्यों? प्रथम यह जानना जरूरी है कि यहां ज्ञान और अज्ञान से तात्पर्य क्या है। सामान्य हिंदी व्याकरण के अनुसार कथन करें तो जो कुछ जाना गया है वह ज्ञान है और ऐसे ज्ञान का अभाव होना अज्ञान है। लेकिन जैन दर्शन में प्रयुक्त ज्ञान और अज्ञान का मतलब यह नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार तो जो कुछ जाना गया वह ज्ञान कहलाता है। कब? सम्यक्त के सद्भाव में, और यदि सम्यक्त का अभाव है तो वह अज्ञान कहलाता है। या दूसरे सरल शब्दों में स्पष्ट करूं तो सम्यक्त्व द्वारा जो कुछ जाना जाता है वह ज्ञान और मिथ्यात्व द्वारा जाने गए को अज्ञान कहते हैं। यानी सम्यक्त्व का ज्ञान ज्ञान है और मिथ्यात्व का ज्ञान अज्ञान कहलाता है। उक्त विवेचन से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जैनागम के अनुसार कम ज्यादा पढ़ा लिखा होने से ज्ञान अज्ञान का कोई संबंध नहीं है। ज्ञान अज्ञान का संबंध व्यक्ति की दृष्टि से है। जीव की सम्यक दृष्टि जानी गई जानकारी को ज्ञान बनाती है, जबकि मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि ये जीव द्वारा हासिल किए ज्ञान को अज्ञान रूप परिणति है। अब यहां प्रश्न वही उपस्थित होता है कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान जैसे सम्यक्त्व के लिए ज्ञान हैं, वैसे ही ये 5 मिथ्या दृष्टि के लिए अज्ञान होने चाहिए। फिर अज्ञान 3 ही क्यों? इन 5 ज्ञानों में से प्रथम 3 ज्ञान सम्यक्त्व को और मिथ्यात्व को दोनों को हो सकते हैं, लेकिन अंतिम 2 ज्ञान केवल सम्यक्त्व को ही हो सकते हैं। इसलिए शुरू के ये तीनों ज्ञान जब मिथ्यात्व को होते हैं तब अज्ञान कहलाते हैं। जैसे सम्यक्त्व को मति ज्ञान तो मिथ्यात्व को मति अज्ञान, सम्यक्त्व को श्रुत ज्ञान तो मिथ्यात्व को श्रुत अज्ञान, सम्यक्त्व को अवधि ज्ञान तो मिथ्यात्व को अवधि अज्ञान या विभंग ज्ञान। अवधि अज्ञान का ही दूसरा नाम है विभंग ज्ञान। अब बात करते हैं बचे हुए 2 ज्ञान की, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये दोनों ज्ञान नियम से केवल सम्यक्त्वी जीव को ही हो सकते हैं, मिथ्यात्व को कभी नहीं होते। मिथ्यात्वी जीव में ऐसी पात्रता ही नहीं होती कि उसे ये दोनों विशिष्ट ज्ञान हो सके। इसलिए सम्यक्त्व को होने के कारण ये दोनों ज्ञान रूप तो हैं, लेकिन मिथ्यात्व को नहीं हो सकने के कारण ये अज्ञान रूप नहीं होते। इसलिए ज्ञान 5 होते हैं जबकि अज्ञान 3 ही होते हैं। आपको यह सामग्री रुचिकर लगी होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।